देखिए, 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये जनसुराज के द्वारा आयोजित महारैली है और बिहार बदलाव रैली जो हम कर रहे हैं, इसको सिर्फ सत्ता परिवर्तन की रैली ना देखा जाए। हम लोग जो भी बिहार को बदलने की चाहत रखते हैं, सभी लोगों का दिल से उस रैली में सम्मान कर रहे हैं। बेगूसराय की धरती से करीब करीब 30,000 के आसपास कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अनेक अन्य लोग होंगे जो पटना में रह रहे हैं, बेगूसराय के हैं, वो स्वयं ही उनको हम लोग सूचित कर रहे हैं, वो लोग भी पहुंचेंगे। और पूरा गांधी मैदान, आप अगर वहां पे चलेंगे हमारे साथ, पूरा गांधी मैदान 11 अप्रैल को खचाखच भरा हुआ मिलेगा। और इसकी वजह को समझने का प्रयास कीजिए। बिहार बदलाव रैली, जनसुराज क्या चाहता है, हम लोग किस बात के लिए चुनौती महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो गिरी हुई शिक्षा का स्तर है, वो और पेपर लीक, उसको हम चुनौती मानते हैं। उससे हमें बदलाव चाहिए। युवाओं को जो बेरोजगारी है युवाओं में, उससे हमें आजादी चाहिए, उसको हम चुनौती मानते हैं। पलायन रोकना आज हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है, हम लोग उसको एक बहुत बड़ी चुनौती मान रहे हैं। उससे बिहार को बदलाव चाहिए। जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, बदलाव चाहिए। जो बढ़ती हुई जो अफसरशाही है और उसमें सत्ता का गठजोड़ है, बदलाव चाहिए। सबको बदलाव चाहिए। जिस स्तर पे भी आप देखें, जमीन सर्वे हो या स्मार्ट मीटर का जो घोटाला हो रहा है, बदलाव चाहिए। बड़े पैमाने पर शराबबंदी के कारण जो बिहार को नुकसान हो रहा है, बदलाव चाहिए। अगर इन सारे मुद्दों को देखा जाए तो आपको लगेगा पूरे बिहार में जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, बदलाव चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारी पार्टी सिर्फ नहीं बोल रही है, बिहार के करोड़ों लोग बोल रहे हैं, बदलाव चाहिए। इसीलिए कि बदलाव रैली रखी गई है कि इसमें चाहिए भैया, तो चलिए एक बार जुट करके हमें क्या चाहिए, इसकी आवाज बुलंद की जाए। इसलिए सवाल आ रहा है सर जी कि आखिर प्रशांत किशोर में वो क्या चीज है कि जिससे की शुरुआत प्रशांत किशोर करते हैं, पीछे से कांग्रेस लग जाती है। आपने पैदल यात्रा की, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पैदल यात्रा शुरू होती है, पलायन की बातें प्रशांत किशोर करते हैं, तो अब स्लोगन आ गया कांग्रेस का भी, कन्हैया कुमार का भी, कि नौकरी दो, पलायन रोको। ये क्या प्रशांत किशोर आगे आगे पीछे से कन्हैया कुमार दौड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। आज से साल भर पहले भाजपा ने उनके स्टेटमेंट का विरोध किया था, जो डीएनए स्टेटमेंट है, बड़ा फेमस है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नेता ने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी लिखा हुआ है, और वो अपने राज्य के किसी नेता पर अटैक करने के लिए कहे थे कि वो बिहारियों के साथ है और बिहारियों के डीएनए में मजदूरी लिखा है। आज बिहारी जो पलायन करके तेलंगाना जा रहा है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से हम चुनौती देना चाहते हैं कि कोई रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट का विरोध करके दिखाए। अपने पार्टी के जो उसके नेता है रेवंत रेड्डी, जिसने बिहारियों के डीएनए को गाली देते हुए कहा कि बिहारी बना है मजदूर करने के लिए बिहार से तेलंगाना में रोजगार पाने के लिए, उसका विरोध करे। यहाँ बिहार की जनता में 1000, 2000, 3000 लोग को नेशनल हाईवे पर घुमा करके पदयात्रा होता है। पदयात्रा जो होती है, वो पदयात्रा पब्लिक के बीच में होती है, गांव गांव होती है। 2.5-3 साल हम लोग पदयात्रा किए हैं। और नकल करने की भी अकल। और दूसरी बात है कि मैं किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहूंगा कि कोई भी पार्टी जो जनसुराज के मुद्दों को नकल करना चाहता है, थोड़ी नकल में भी भैया अकल कर लीजिए। आप जो भी नकल किए तो एक संवाद कर लेते, वो भी करने का लूर नहीं हुआ। यहाँ चले हैं बिहार में आकर के कॉपी करने की। अरे भैया, एक घिसी पिटी बातों से हम लोग ज्यादा ये नहीं रखते हैं। आज बिहार के लोग, देखिए हम आपको ऐसे बताना चाहेंगे, कोई पेशेंट है और उस पेशेंट को 4 डॉक्टरों से वो इलाज करा चुका है। चारों डॉक्टर ने कह दिया कि अब इस पेशेंट को बचने की कोई उम्मीद नहीं है, भैया स्वास्थ्य लाभ लीजिए, सावधानी बरतिए, आपके रोग का इलाज नहीं है, घर में बैठ जाता है। 5वां एक डॉक्टर आता है,
वो कहता है कि भैया मेरे पास दवाई है आपके रोग के इलाज का, तो पेशेंट के मन में आशा जगती है और वो सोचता है कि भले पूर्ण रूप से हमारी बीमारी का इलाज नहीं हो सके, कम से कम 50% तो उम्मीद है कि बीमारी का इलाज होगा, सुधार हो सकता है। बिहार की जनता ने सारे डॉक्टरों और सारे दवाइयों को देख लिया, राजद को देख लिया, जंगल राज को देख लिया, जदयू को देख लिया, उनके ऊपर 2 राष्ट्रीय पार्टियों को देख लिया, सभी के गठजोड़ को देख लिया, सब एक्सपायर हो चुका है बिहार के लिए। अब जो है एक नई उम्मीद जगी है बिहार के करोड़ों लोगों को कि हमारी अपनी सरकार बने, जनता का सुंदर राज, जन सुराज। इसलिए आज देखिए पार्टी पॉलिटिक्स के लाइन पे जाने से वाद विवाद हो सकता है, परंतु आप भावनाओं को समझिए। कोई लोग कॉपी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम उन पे ज्यादा कटाक्ष नहीं करेंगे, परंतु ये अवश्य बोलेंगे कि अगर रोजगार दो की बात करता तब तो बात होती। वो बोलता है पलायन रोको और नौकरी दो, नौकर बनाने की बात हो रही है। नहीं, सरकारी नौकरी पूरे बिहार में 2% से कम है, बहुत बढ़ा दिया जाएगा। आप कह रहे हैं पलायन रोको नौकरी दो, ये बात तो राजद के तेजस्वी जी पहले कह चुके हैं, वो करोड़ों लोग को नौकरी दे चुके हैं, इतना नौकरी दे चुके हैं जितना बिहार में बजट भी नहीं है। तो ये सब चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उनका अपना एक रूपरेखा। यात्रा राहुल गांधी की कल हुई है, इसका असर बेगूसराय पर कितना पड़ेगा? अब बेगूसराय पे तो उसका कुछ अलग ही असर पड़ रहा है, लोग हंस रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता जो कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, पद से उनका नाम हो या नहीं हो, जो वो कहते हैं वैसे ही कांग्रेस चलती है। और उस आदमी के आने पे मैंने इतनी, हम इसलिए लोग हंस रहे हैं कि भैया कोई सलाहकार उनके सही हो, गलत सलाह दे रहे लोग, इसी कारण से उनके जो विरोधी हैं उनके नाम पे टीका टिप्पणी करके कुछ से कुछ रील बनाते रहे। इसीलिए कि राहुल गांधी जी के सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं, अपने छद्म लाभ के लिए उनको लोग बुला लिया। आज सोचिए इतनी कम भीड़, अरे भैया इतनी कम भीड़ तो हम चलिए बगवाड़ा के गांव में इससे ज्यादा भीड़ जुटवा देंगे। तो ये चीज को, या फिर राहुल गांधी जी को ये करना भी था तो चुनाव के समय महागठबंधन के साथ में होके करते, राजद का भी साथ होता, कम्युनिस्ट का भी। ये तो महागठबंधन के बीच में ही अब हमको ज्यादा सीट मिले ये दिखाने के लिए, प्रतियोगिता के लिए उनको बुलाया गया, उसमें भी फेल हो गए। तो बड़ा ही भैया दयनीय स्थिति। एक लास्ट सवाल, जनसुराज आगे चुनाव तक में जाति और धर्म को साधने का प्रयास करेगी? जनसुराज किसी के भी धर्म का पूर्ण सम्मान करता है। मैं हिंदू हूँ, स्वाभिमान है। किसी के भी जाति का पूर्ण सम्मान करता है। मैं जिस भी जाति को हूँ मुझे अपनी जाति पर स्वाभिमान है, और सभी लोगों को जिस भी जाति में पैदा लिए हैं ये उनको ईश्वर के आशीर्वाद से, खुदा अल्लाह के दुआ से वो पैदा लिए हैं, अपने माँ बाप के यहाँ पैदा लिए। वो जन्म के बाद उस जाति में आए, उस धर्म में आए, अपने अपने जाति और धर्म पर स्वाभिमान करें। जनसुराज ये मानता है इस पर। लेकिन किसी भी जाति के ध्रुवीकरण और किसी भी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीतिक रूपरेखा रची जाए, हम लोग इसके खिलाफ, क्योंकि भैया सत्ता में धर्म का और जाति का गठजोड़ एक खतरनाक खेल होता है। जनसुराज अगड़ों के भी साथ है, पिछड़ों के भी साथ है, हिंदू के भी साथ है, मुस्लिम के भी साथ है, हर वर्ग के साथ है, बिहार के साथ है, मानवता के साथ है, मुद्दों के साथ है, और हम निराशा के इस माहौल को दूर करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।